गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स। हम देख रहे थे ए एंड द हम कर रहे थे। डे 2 है आज और मैंने कहा था 2 महीने के अंदर अंदर हम इंग्लिश ग्रामर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितनी भी सारी ग्रामर पूरी कंप्लीट करेंगे हम, फुल कोर्स करेंगे। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में आप बैठे हो या किसी भी स्कूल की किसी भी क्लासेस में हो, खास करके 6 से ऊपर जितनी भी क्लासेस हैं सब में आपको काम आने वाली है इंग्लिश ग्रामर, और हर जगह होती भी है। तो मैं अंशु सर, माय टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माय टीचर अंशु सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। ये एक ऐसा स्टडी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स ए एंड द डे 2। तो इसमें पढ़ेंगे हम रूल नंबर 12। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, दा को, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं और बहुत सारे रूल्स भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था 4 या 5 वीडियो में आर्टिकल्स हम फिनिश करेंगे। जितना सोर्स ऑफ मटेरियल मेरे पास है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको बाकी वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 12, वार, ये रेवोल्यूशन का नियम है। यहाँ पे आपको जो बार लिखा हुआ मिल जाए, जैसे वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इस तरह से, या फिर रेवोल्यूशन मिल जाए लिखा हुआ, तो उसके साथ दा लगता है जो कि डेफिनेट होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस तरह से क्या होता है, इन सबसे पहले दा लगेगा। युद्ध एवं क्रांतियों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दा कहाँ आता है, या निश्चितता हमें पता चलती है। रूल नंबर 12 में एक नोट दे रखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि फर्स्ट और सेकंड ना लिखकर रोमन नंबर में ऐसे 1 या फिर 2 या 3 इस तरह से लिखे हुए आएँ तो आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार FIRST इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट तो आ जाएगा, लेकिन इस तरह से रोमन नंबर में बना हुआ आए तो नहीं आएगा। जैसे दे रखा वर्ल्ड वार 1 गलत है, वर्ल्ड वार 2। ओमिशन वाले जो है ना, एरर वाले भी मैं हिंट कराता चल रहा हूँ, जब आगे एक्सेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। छोटे छोटे रूल्स हैं, बस आप एक बार ना इन्हें देखते चलिए, रिवीजन कर लीजिएगा। कंपटीशन के टाइम किसी भी बैठे हुए हैं आप आराम से कर पाएंगे। मैंने कहा था 30-40 आर्टिकल्स के रूल हैं, छोटे छोटे, आप बस एक बार ना रिवाइज कर लीजिएगा। और मैंने तोड़ मरोड़ के इंग्लिश इस तरह से की है, बाइलिंगुअल क्लास है बिल्कुल, जो आपको ईजिली समझ में आएगी आसानी से। इन फ्यूचर जब हम पे और ज़्यादा सोर्स होगा, डिजिटल बोर्ड वगैरह होगा, तो और अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। अब जितना सोर्स ऑफ मटेरियल मेरे पास है उस हिसाब से मैं तैयारी आपको करा रहा हूँ। तो चलिए आगे करेंगे। रूल नंबर 13, हेवनली बॉडीज़ का नियम। जितनी भी हेवनली बॉडी होती हैं, ठीक है, खगोलीय पिंडों के नाम से पहले, और यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो दुनिया में सिर्फ एकमात्र है और वो है, उसमें दा लगेगा। जैसे कि अर्थ दुनिया में एक है, ठीक है, अर्थ है हमारी दुनिया है प्लैनेट्स में, ठीक है। अर्थ, सन, पोलर स्टार, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, वर्ल्ड, सनराइज इन द ईस्ट, ये बिल्कुल तय है, निश्चित है कि सन जो राइज करेगा वो ईस्ट से ही करेगा। इस तरह से क्या है, इन सब से पहले क्या आएगा, दा आएगा। रूल नंबर 13, देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक टीचर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ज्ञान बांटने की, आप भी कोशिश कीजिए। रूल नंबर 14, दा प्लस प्लूरल सरनेम का नियम, यानी प्लूरल सरनेम से पहले हमेशा दा आएगा। प्लूरल सरनेम से पहले हमेशा दा आएगा। यदि हमें सेंटेंस में फर्स्ट नेम यूज़ ना होकर प्लूरल सरनेम हो तो पहले दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह पूरे फैमिली को दर्शाता है। फर्स्ट नेम ना होकर क्या हो, प्लूरल सरनेम हो, सरनेम जो होता है वो पूरा हो, तो क्या होगा, वो पूरे होल फैमिली को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, डैश मौर्याज, तो मौर्याज में SES में तो वैसे भी उदा लगता है, मैंने बताया था। मौर्याज फुल फैमिली यानी होल फैमिली की बात बता रहा है, यानी मौर्य फैमिली में जितने भी लोग हैं पूरी, तो इससे पहले दा लगाया है। द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, तो शर्माज जो हैं, जितने भी शर्मा की फैमिली के लोग हैं वो सारे शिफ्ट हो गए दिल्ली में, यानी सब हुए हैं, अकेला नहीं हुआ है कोई। द सारस्वत, अब फोर्थ वाला देखें, सारस्वत में एपोस्ट्रोफ S लगा हुआ, मैंने बताया था एपोस्ट्रोफ S जहाँ लगा हुआ होगा वहाँ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, और ख़ास करके दा बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, दा नहीं आएगा वहाँ। जैसे ऑथर का नाम हमने कराया था, उसमें अगर बुक का नेम पहले आ रहा है तो दा आ जाएगा, ऑथर के नाम के साथ कभी भी क्या आता, दा नहीं आता, क्योंकि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ऐसे सारस्वत क्या हो गया, एक प्रॉपर हो गया, पर्टिकुलर नाउन हो गया, इसलिए इसमें क्या है, नहीं आया। लेकिन होल फैमिली या दर्शाई जाएगी वहाँ आएगा। जैसे वाशनेस, ठीक है, इस तरह से गुप्ताज, तो वहाँ उससे पहले क्या आएगा, दा आएगा।
अब आता है कि रूल नंबर 15 की नाउन पार्टिकुलर का नियम। नाउन जो पर्टिकुलर नियम है, जब वाक्य में किसी निश्चित संज्ञा के बारे में बात हो, निश्चित डेफिनेट नाउन के बारे में जब भी बात होगी, चर्चा होती है, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई स्टूडेंट। जो लड़का बाहर खड़ा हुआ है वो मेरा विद्यार्थी है। यानी कि जो लड़का बाहर खड़ा हुआ है बिल्कुल डेफिनेट है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो वही क्या है, जब वाक्य में निश्चित संज्ञा के बारे में बात हो रही है तो उससे पहले द आएगा। बॉय क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, द आएगा। और माई स्टूडेंट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, पार्टिकुलर नाउन के बारे में पता चल रहा है कि वो जो लड़का जो खड़ा हुआ है वो विद्यार्थी है। द मैन सिटिंग ऑन द बेंच इज़ माई फ्रेंड। जो आदमी जो मेज पे बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है, वो मेरा दोस्त है। यानी उस आदमी के बारे में, पर्टिकुलर नाउन के बारे में क्या है, निश्चित उस पर्टिकुलर नाउन की चर्चा हो रही है और डेफिनेट है। मेन क्या है, नाउन है, उससे पहले हमने द लगाया है। पर्सन अननोन नहीं है, याद रखिएगा, जान पहचान का है। ये स्पष्ट दर्शा रहा है कि जो मनुष्य, जो आदमी जो वहाँ बैठा हुआ है बेंच पे, वो मेरा दोस्त है। नाउन पर्टिकुलर का नियम में आगे देखेंगे, जब भी किसी नाउन से पहले होल, कंप्लीट, एंटायर या सेम, होल, कंप्लीट, एंटायर या सेम आए तो द लगेगा। नाउन नोट देखिए, द लगेगा कब, होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम लिखा हुआ हो उससे पहले द लगेगा। द प्लस ये जो वर्ड दे रखे हैं वो प्लस नाउन, नाउन से पहले ये वर्ड हैं तो उससे पहले द लगेगा। एग्जाम्पल में, डैश होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। ये जो बुक है इसमें मतलब बहुत सारी फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, छपाई इसकी ठीक से नहीं हुई है। तो एक तो पर्टिकुलरली बात ही हो रही है उस बुक के बारे में, तो वैसे भी आर्टिकल्स आना है द, और बुक के बारे में बात हो रही है और बुक से पहले होल आ रहा है। बुक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आ रहा है, होल आ रहा है, ठीक है, और उससे पहले क्या आएगा, द आएगा। जैसे कि हमने अभी बात की थी, नाउन से पहले अगर ये वर्ड आते हैं, होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम, तो उससे पहले द लग जाएगा। रूल नंबर 17 देखेंगे, हु, विच, डेट का नियम है। जब नाउन के बाद सेंटेंस में, नाउन के बाद बात हो रही है, जब नाउन के बाद सेंटेंस में हु, विच, डेट लगा मिल जाए तो द का प्रयोग नाउन से पहले करेंगे। यानी कि सेंटेंस में नाउन के बाद अगर ये वर्ड हैं हु, विच, डेट, तो नाउन से पहले द लगेगा। और द तो वैसे, और ये तो हमें पता ही है, नाउन से पहले ही आर्टिकल्स आते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज़ डैश बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वही बुक है जिसे मैं ढूंढ रहा था या फिर देख रहा था। तो बुक क्या है, इसमें नाउन है, और बुक के बाद विच भी आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, नाउन के बाद विच, हु और डेट अगर आए तो नाउन से पहले द लग जाएगा, बुक से पहले द लग गया है। ही इज़ डैश बॉय हु स्टोल माई पेन। ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। तो हु से पहले नाउन, नाउन से पहले हमने लगा दिया आर्टिकल। डैश पर्सन हु इज़ टीचिंग अस वेरी गुड। डैश पर्सन हु इज़ टीचिंग अस वेरी गुड। ये जो व्यक्ति है जो हमें पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो हु से पहले पर्सन और पर्सन से पहले क्या आ गया, आर्टिकल। ये था रूल नंबर 17। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, इतना अनुरोध करना चाह रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ और एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मेरा सोर्स है या मटेरियल या नॉलेज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने की। तो आप जैसे उन लोगों तक जरूर पहुँचाया करें जिनको बाकी में वीडियोज़ की, ये सोच के शेयर ना करें कि ये टीचर है या हम किसी और टीचर से पढ़ते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए। ये सोच के शेयर करें कि हम एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो रूल नंबर देखेंगे 18। तो रूल नंबर देखेंगे 18, ठीक है, अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए, जब किसी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के आगे नाउन मिसिंग हो, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव हो जो कि पॉजिटिव डिग्री में हो और उसके आगे नाउन मिसिंग हो और हेल्पिंग वर्ब जो हो प्लूरल हो, तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के आगे द आएगा। छोटा सा वो है, बस समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई पॉजिटिव डिग्री वाली एडजेक्टिव हो, ठीक है, उसके आगे नाउन ना हो, लेकिन वर्ब जो हो, हेल्पिंग वर्ब जो हो प्लूरल हो, तो द आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं है तो द नहीं आएगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ही इज़ डैश रिच। वह रिच है, कौन रिच है पता नहीं चल रहा, नाउन मिसिंग है, और मैंने कहा था जब नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। और दूसरे में देखेंगे, ही, इसे कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को ढंग से। ही इज़ अ रिच मैन। इज़ सिंगुलर नाउन है, पहली बात।
दूसरी बात रिच एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, वो भी ठीक है। मैन इसमें नाउन है, मैन क्या है, नाउन है, तो इसलिए हमने ए लगाया क्योंकि एक व्यक्ति की बात हुई है। दा कब आएगा, जब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो। इसमें इज जो है वो सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल नहीं है। अगर कब आएगा, पॉजिटिव डिग्री हो, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में हो। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल हो, सिंगुलर नहीं हो, प्लूरल हो तो द आएगा, वरना नहीं आएगा। आई होप ये रूल नंबर 18 आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर देखेंगे 19, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। दो प्रॉपर नाउन का आपस में कंपैरिजन वाला रूल है। जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन वाक्य में दूसरे किसी प्रॉपर नाउन से होता है, जब वो होती है, तो जिस प्रॉपर नाउन से तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, उससे पहले हमेशा दा लगेगा। जिससे तुलना की जा रही है उससे पहले दा लगेगा। एग्जाम्पल, डैश मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई जो है क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की मैनचेस्टर है। तो किससे तुलना की जा रही है, इसलिए मैनचेस्टर से पहले कंपैरिजन किया है मुंबई का, तो दा लगेगा। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो हैं इंडिया के शेक्सपियर थे, यानी कि जैसे इंग्लिश में जो लेखक थे शेक्सपियर, ऐसे कालिदास जो है इंडिया के थे। तो जो है क्या है, जैसे कंपैरिजन किया उससे पहले दा लगेगा। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में कश्मीर को कहा गया है, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है, तो उससे पहले क्या आया, दा आया है। तो जिससे कंपैरिजन करेंगे एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन को, जिससे किया जा रहा है उससे पहले दा लगेगा। अब बात आएगी रूल नंबर 20 की, इनर क्वालिटी। इनर क्वालिटी का ये नियम है, रूल है, जब किसी वर्ड से, किसी भी शब्द से इनर क्वालिटी का पता चलता है तो उस वर्ड से पहले, उस शब्द से पहले दा का प्रयोग करते हैं या करेंगे। एग्जाम्पल, डैश टीचर इन मी नेवर अलाउड टू टेल अ लाई। मेरे अंदर जो अध्यापक है वो मुझे कभी भी झूठ बोलने की क्या है, अनुमति नहीं देता, अलाउ नहीं करता। ये एक अध्यापक का गुण है। तो टीचर का ये गुण है, तो जिसकी इनर क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले दा लगाएंगे। देश पेट्रोइड हिम मोटिवेटेड हिम टू जॉइन द आर्मी। जो देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो आर्मी में ज्वाइन कराने का क्या करता है, हमें प्रेरित करता है। तो देशभक्ति का गुण है, तो पेट्रोइड से पहले क्या आया, दा। जिस भी वर्ड से क्या है हमें क्या मिलेगा, इनर क्वालिटी का पता चलेगा, उससे पहले हमेशा दा लगेगा। रूल नंबर 21, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के अंगों के नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हिट मी इन दा या फिर इन माई लेग, तो दोनों ही सही हैं, दा भी आ सकता है, माई भी आ सकता है, गलत कुछ भी नहीं है, उससे पहले दा लग सकता है। द बर्गलर हिट मी ऑन द हेड या हिज हेड, वो ठीक है। जो अभी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें भी आपको बता ही दे रहा हूँ। शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ब्रोकन द हैंड। पॉजिटिव प्रोनाउन माई, हिज, हिम, हर का प्रयोग भी कर सकते हैं। नोट दे रखा है मैंने इस रूल के लिए, बॉडी पार्ट्स वाले जो वो दे रखा है आपको, इसमें आप जो है पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ अगर आपको दिख रहा है तो वो भी गलत है। ऑप्शन में अगर आता है तो आप जो है करेक्ट करके आइएगा। माई, हिज, हिम, हर और दा भी लग सकता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 22, इन्वेंशन का नियम। आविष्कार से पहले दा का प्रयोग होगा, ठीक है। हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। टेलीविज़न का जो है यानी कि आविष्कार किसने किया, तो टेलीविज़न से पहले दा, इन्वेंटेड के बाद, और टेलीविज़न एक नाउन है तो उससे पहले। हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन से पहले दा। जब किसी इन्वेंशन को काउंटेबल नाउन की तरह शो करते हैं, याद रखिए, जब किसी भी इन्वेंशन को काउंटेबल नाउन की तरह शो करते हैं तो दा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, माई फादर हैज़ बॉट अ टेलीविज़न। एक टेलीविज़न की बात की गई है, मेरे पिताजी एक टेलीविज़न खरीद कर लाए हैं, ठीक है। एक टेलीविज़न की बात हो रही है। मैंने कहा जब कोई भी इन्वेंशन हो, जैसे टेलीविज़न है, ग्रामोफोन है, टेलीफोन है, रेडियो है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेंट हुई हैं, ठीक है। अगर उन्हें जो है काउंटेबल में जो हम यूज़ करेंगे तो उसमें जो है क्या होगा, दा का यूज़ नहीं होगा। सिंगल है इसलिए आया है आ टेलीविज़न, याद रखिएगा इस चीज़ को। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नियम है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे उसके साथ दा आएगा। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार। मेरा ये दोस्त है वो गिटार को प्ले कर रहा है। सी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग या एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये आप समझ गए, गिटार से पहले, पियानो से पहले दा आ रहा है। नोट है इसमें, यदि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को भी काउंटेबल नाउन की तरह हम शो करेंगे तो दा नहीं आएगा। जैसे कि माई फ्रेंड हैज़ बाउट आ गिटार, मेरा दोस्त गिटार खरीद कर लाया है, तो इसमें काउंटेबल की तरह उसे यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है। तो इसमें हम क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो दे रखा है आपको, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लेकिन हम दा का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि काउंटेबल में आ गया है वो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे रूल। देखिए बस एक बार क्या है ना, रिवीजन के तौर पे इन्हें देख लीजिएगा, आप आराम से जो आर्टिकल समझ जाएंगे। रूल्स बहुत सारे हैं लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तोड़ मरोड़ के कोशिश की है कि आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता। आप पढ़िए और कोशिश कीजिए आगे बढ़ाने की। रूल नंबर 24, पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर रिलीजियस कम्युनिटीज़ से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे द NDA, द आप, द BJP, द हिंदूज, द कांग्रेस, द क्रिश्चियंस, ठीक है। इन सब से रिलीजियस हैं तो इन सबसे पहले क्या लगेगा, द मुस्लिम्स वगैरह, इन सबसे पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। नोट SESI तब दा लगेगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको। S और ES अगर कहीं आता है तो दा लगेगा। आ हिंदू, द हिंदूज। हिंदू में S नहीं था तो आ, लेकिन हिंदूज में जब S लग गया तो दा, याद रखिएगा। रूल नंबर है 25, इम्पॉर्टेंट है। फॉर टू नाउन, दो नाउन के लिए ढंग से समझिएगा इसको। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, किससे, एंड, AND, एंड से जोड़ा जाए और लास्ट में वर्ब प्लूरल हो, लास्ट में वर्ब प्लूरल हो तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। पहली बात तो जब नाउन को एंड से जोड़ा जाए और लास्ट में वर्ब प्लूरल हो तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, तब दोनों ब्लैंक्स जो होंगे उसमें आर्टिकल लगेगा, उसमें आर्टिकल लगेगा। नाउन को एंड से तो जोड़ा जाए, वर्ब लास्ट में प्लूरल हो, सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सेंटेंस इधर भी तो बनते हैं, तो जो ब्लैंक होंगे दोनों उसमें क्या होगा, आर्टिकल लगेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, लास्ट में वर्ब सिंगुलर हो, इसका मतलब सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तब पहले वाले ब्लैंक में आर्टिकल का प्रयोग होगा, दूसरे वाले ब्लैंक में नहीं होगा। याद रखिएगा, प्लूरल हैं तो दोनों में आर्टिकल आएगा, सिंगुलर हैं तो पहले वाले में होगा, दूसरे वाले में नहीं होगा। जैसे नोट दे रखा है आपको, आर्टिकल आएगा नाउन से पहले, एंड से जुड़ रहा है, नाउन से पहले फिर आर्टिकल आएगा जब दो नाउन को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है एंड से, वर्ब प्लूरल। तो इसमें क्या है, पहले बार में आर्टिकल्स आया, दूसरे वाले में नहीं आया क्योंकि वर्ब सिंगुलर है। रूल नंबर 25 के एग्जाम्पल देखते हैं। डैश प्रिंसिपल एंड डैश द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, तो क्या है, प्रिंसिपल से पहले द और चीफ गेस्ट से पहले द। हैव क्या है, प्लूरल है, और अराइव्ड, ठीक है, तो क्या है, दोनों में द आया है, दोनों प्लूरल को, दोनों नाउन को जो क्या है एंड से जोड़ा गया है और वर्ब भी प्लूरल है तो इसमें क्या है, द आया है। दूसरे में देखेंगे, द प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड, यानी जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है, ठीक है। वहाँ क्या प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट दोनों आए थे, यहाँ क्या प्रिंसिपल और चीफ, जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है, तो इसमें क्या है, दूसरे वाले में नहीं आएगा। मीनिंग प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट एक ही पर्सन, सेम पर्सन है, इसलिए जो है हैज़ आया है। तो ये थी आज की वीडियो, आर्टिकल्स डे 2। 3-4 वीडियो में हम आर्टिकल को ख़त्म करेंगे, फिर प्रपोजिशन स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है इंग्लिश ग्रामर को ख़त्म करा सकूं 1.5 या 2 महीने के अंदर, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन बैठे हैं आपको वहाँ जो सहूलियत मिले। आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। तो मैं अंश सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।